वेलकम दोस्तों, आज 14 जनवरी 2023 शनिवार का दिन हो गया है। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बड़े ऐलान किए गए हैं। पूरी जानकारियां और अपडेट देखेंगे। वीडियो को आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। तो बिना विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर, हैप्पी मकर संक्रांति के साथ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का अपना एक अलग ही महत्व और इस त्योहार को बहुत ही बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों, इस साल मकर संक्रांति की तारीख को लेकर लोग कंफ्यूज में हैं कि आखिर मकर संक्रांति कब है, 14 या 15 जनवरी को। आपको बता दें, इस साल मकर संक्रांति 14 जनवरी को नहीं बल्कि 15 जनवरी को है। हिंदू पंचांग में सूर्य 14 जनवरी 2023 की रात 8:21 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे और उदय 15 जनवरी को हो रही है। और ऐसे में इस साल 15 जनवरी 2023 को ही मकर संक्रांति मनाई जाएगी। मकर संक्रांति नए साल का पहला त्योहार है और इसे बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। यानी कि इस साल मकर संक्रांति 15 जनवरी रविवार के दिन पड़ रही है। मकर संक्रांति 14 या 15 तारीख को दोनों दिनों को लेकर कंफ्यूजन चल रहा है। मकर संक्रांति का व्रत 15 जनवरी को रखा जाएगा। 14 तारीख की शाम को सूर्य के मकर राशि में आने की वजह से कुछ ज्योतिष दोनों दिन मकर संक्रांति होने का दावा भी कर रहे हैं, लेकिन मकर राशि के स्वामी शनि के दर्शन के लिए पिता सूर्य उनकी राशि में आ जाता है। शाम को मकर संक्रांति लगने के कारण संक्रांति का जो त्योहार है वो 15 तारीख को मनाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, 14 तारीख को भी गंगा स्नान, पुण्य जल में स्नान, दान आदि कर सकते हैं। तो ऐसे में आप आज भी मना सकते हैं और कल भी मना सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो खबरें हैं वो 15 तारीख को लेकर चल रही है कि 15 तारीख को मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाएगा। बड़ी खबर आ रही है, मोदी सरकार करेगी कैबिनेट विस्तार, चुनाव पर फोकस होगा। मोदी सरकार के दूसरे केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की सुगबुगाहट तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक अगले महीने बजट सत्र के बाद कभी भी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। और खबरें हैं कि यह मंत्रिमंडल विस्तार 2023 में होने वाले 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया जाएगा। अंजलि केस हादसा नहीं, हत्याकांड, बड़ा अपडेट चल रहा है। कार सवार 4 आरोपियों ने शराब पी रखी थी। एफएसएल रिपोर्ट में इस तरह का दावा किया गया है। इसके अलावा 11 पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए गए हैं। नए साल की रात दिल्ली के कंजावला में हुए अंजलि एक्सीडेंट मामले में आरोपियों की ब्लड रिपोर्ट सामने आ गई है और इसके मुताबिक कार में मौजूद 4 आरोपियों ने घटना के समय शराब पी रखी थी। वहीं गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस को इस मामले में धारा 302 जोड़ने के निर्देश भी दिए हैं, यानी कि आरोपियों पर हत्या की धारा लगाई जाएगी। इसके साथ ही पुलिस की 3 पीसीआर वैन और 2 पिकेट में ड्यूटी पर तैनात 11 पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने माना था कि गाड़ी के नीचे अंजलि के फंसे होने की बात उन्हें मालूम थी। आरोपियों ने कहा कि हादसे के बाद उन्होंने कई बार कार का यू टर्न लिया क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर गए थे। वहीं एग्जाम में नकल की तो उम्र कैद की सजा, संपत्ति भी जब्त करेगी सरकार। इस राज्य में कानून बनने जा रहा है। उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसी वजह से अब उत्तराखंड में चीटिंग को रोकने के लिए कानून लेकर आने की तैयारियां हो रही है। यानी पटवारी भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने से मचे हड़कंप के बीच राज्य मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को एक सख्त नकल विरोधी कानून बनाने का निर्णय लिया है। उत्तराखंड से जुड़ा अपडेट है। वही बड़ी खबर है, देश और दुनिया में कोरोना का खतरा लगातार मंडरा रहा। चीन में 90 करोड़ लोग कोरोना संक्रमित बताए गए हैं। हेल्थ एक्सपर्ट ने कहा कि 2 से 3 महीने तक चीन में कोरोना का पीक रहेगा। चीन में कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही भारत, जापान और अमेरिका जैसे देशों में भी नई लहर का खतरा मंडराने लगा है। और इसी बीच चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के मुताबिक 11 जनवरी तक देश की 64% आबादी यानी कि 90 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं। विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा पर गंगा विलास रवाना। पीएम मोदी की विदेशी पर्यटकों से अपील है, भारत आइए और ये आपकी सोच से भी परे हैं। दरअसल आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी को 2 बड़ी सौगातें दी है। पहली सौगात है गंगा विलास क्रूज और दूसरी 5 स्टार टेंट सिटी। पीएम मोदी ने इनका वर्चुअली उद्घाटन किया है। गंगा विलास क्रूज दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा पर रवाना हो गया है और इस दौरान ये 3200 किलोमीटर का सफर करेगा, यानी कि ये वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ा बड़ा अपडेट आ रहा है। एसबीआई बैंक भी अब ई बैंक गारंटी जारी करेगा। लोन लेने वालों को इससे बड़ा फायदा मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी NESL पोर्टल पर जारी की जाएगी। आपको बता दें, HDFC बैंक ने सबसे पहले भारत में ई बैंक गारंटी की शुरुआत की थी क्योंकि ई बैंक गारंटी में लगने वाला समय बहुत ही कम होता है। लेकिन अब देश का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक भी अब इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करेगा। नासा ने धरती जैसा एक और ग्रह खोजा है। अब पता लगाया जा रहा है कि वहां पर जल और जीवन की क्या संभावनाएं हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने धरती जैसा एक और ग्रह खोज लिया है और इस नई खोज ने सबको चौंका दिया है। नासा के मुताबिक यह ग्रह करीब 100 प्रकाश पर्व दूर सौर मंडल में घूम रहा है। धरती से 5% ये छोटा है। 16 और 17 जनवरी को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। जेपी नड्डा के एक्सटेंशन पर बन सकती है सहमति। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 16 और 17 जनवरी को दिल्ली में होने वाली है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस साल होने वाले 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति भी बनाई जाएगी। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सेवा विस्तार पर भी फैसला लिया जा सकता है। इस तरह की खबरें। बड़ी खबर आ रही है, अब विवाह, पार्टी, रेस्तरां और क्लब में शराब पीना
पीना और पिलाना नहीं होगा आसान, पहले से बनवाना होगा लाइसेंस। झारखंड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। झारखंड राज्य में विवाह, पार्टी, रेस्तरां, क्लब आदि में शराब पीने और पिलाने के लिए अब अस्थायी बार लाइसेंस लेना होगा और इसमें लाइसेंसधारी को शराब और बियर के अनुमानित उठाव और खपत का विवरण भी देना होगा। जोशीमठ में लगातार हो रहे भू धसाव का मामला उत्तराखंड हाईकोर्ट पहुंच गया है। खंडपीठ ने सरकार को जोशीमठ के प्रकरण की जांच के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञों की एक कमेटी गठित करने को कहा है और अदालत ने निर्देश दिए कि यह कमेटी 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में कोर्ट में पेश करेगी। इसके साथ ही कोर्ट ने यहां पर निर्माण पर लगी रोक के आदेश को प्रभावी रूप से लागू करने को भी कहा है। पंजाब से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। पंजाब में 6000 से ज्यादा कर्मचारी पक्के किए जाएंगे। लोहड़ी पर सीएम की बड़ी घोषणा हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को पक्का करने का रास्ता साफ हुआ है। लंबे समय से कर्मचारी पक्का करने की मांग कर रहे थे और ऐसे में पंजाब के सीएम भगवंत मान ने 6000 से अधिक कर्मचारियों को पक्का करने की घोषणा कर दी है। पंजाब सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। एनआरआई के लिए जल्द ही फास्ट ट्रैक कोर्ट खुलेंगे। कानूनी मसौदा तैयार होगा। प्रवासी भारतीयों के मसलों के समाधान को लेकर कानूनी विशेषज्ञों का पैनल भी गठित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को नई सरकार से बड़ा तोहफा मिल गया। सीएम सुक्खू ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने की खुशखबर दे दी है। यानी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोहड़ी के दिन प्रदेशवासियों को यह बड़ा तोहफा दिया है। हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है और जल्द ही वित्त विभाग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना भी जारी हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश में 18 से 60 साल की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए मिलेंगे। सब कमेटी बनाने का फैसला हुआ है। सब कमेटी महिलाओं से किए गए वादों को पूरा करने की संभावनाओं को तलाशेगी। यानी हिमाचल सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग में महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने और प्रदेश में रोजगार सृजन के मुद्दे पर भी चर्चा हुई है। हिमाचल वेदर अलर्ट आ रहा है। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। 3 जिलों में रेड अलर्ट और 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी हुआ है। किन्नौर, लाहौल स्पीति और कुल्लू जिले के ऊंचे क्षेत्रों में भारी बर्फबारी को लेकर रेड अलर्ट जारी हुआ है। वहीं शिमला, चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में येलो अलर्ट की चेतावनी जारी की गई है। अगले 3 दिन भारी बर्फबारी होने का अनुमान है। वहीं जम्मू कश्मीर के अधिकांश इलाकों में भी शुक्रवार को ताजा हिमपात और बारिश हुई है, जिससे श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग भी बंद हो गया और घाटी से आने जाने वाले विमानों का परिचालन प्रभावित हुआ है। पहाड़ों में पिछले 2 दिनों से हो रही बर्फबारी से सर्दी फिर एक बार नया रिकॉर्ड बना सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जनवरी के पहले 11 दिनों के तापमान और अगले हफ्ते पारा गिरने की संभावनाओं को देखते हुए 2023 की जनवरी ऐतिहासिक रूप से ठंडी हो सकती है। मतलब कि अब आने वाले दिनों में सर्दी और बढ़ सकती है। 15-16 जनवरी को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर तापमान गिरेगा और कई इलाकों में तो तापमान शून्य से नीचे भी जा सकता है। यानी कि सर्द हवाएं, कोहरा एक बार फिर से आने वाला है। बड़ी खबर आ रही है। सभी के लिए शादी की न्यूनतम आयु समान करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा। शुक्रवार को कोर्ट ने सभी की शादी की आयु समान करने की मांग वाली दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित याचिका सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कर ली है। मतलब दोस्तों, सभी के लिए विवाह की न्यूनतम आयु समान करने की मांग की गई है, फिर चाहे वे किसी भी धर्म या समुदाय के क्यों ना हो। बिजली पानी के बिल 6 महीने के लिए माफ होंगे। 1 हफ्ते में तैयार होगा राहत पैकेज। जोशीमठ संकट पर उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिए गए। विस्थापित परिवार के 2 लोगों को मनरेगा की दर पर भुगतान किया जाएगा। इसके साथ ही 6 महीने के लिए बिजली और पानी के बिल माफ करने और बैंक लोन के लिए 1 साल की अवधि बढ़ाने का फैसला लिया गया है। जोशीमठ संकट को लेकर उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक शुक्रवार को देहरादून में हुई और बैठक में जोशीमठ, त्रासदी और इससे प्रभावित लोगों को ध्यान में रखकर कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इसके अलावा यह भी निर्णय हुआ कि सभी पर्वतीय क्षेत्रों की धारण क्षमता की जांच की जाएगी। सर्वे होगा और पहले चरण में पर्वतीय क्षेत्रों का सर्वे होगा। यह भी फैसला लिया गया कि सभी मंत्री 1 महीने का वेतन सीएम राहत कोष में देंगे। बड़ी खबर आ रही है। अभी तक नहीं हटा ट्विन टावर का मलबा। प्राधिकरण ने 45 दिन में मलबा हटाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शशिकांत दास जी ने क्रिप्टो करेंसी पर पूरी तरह बैन की मांग एक बार फिर दोहराई है और उन्होंने कहा कि क्रिप्टो सिर्फ जुआ है। क्रिप्टो जुए के अलावा और कुछ नहीं है और उसका कथित मूल्य कुछ भी नहीं है और यह बस विश्वास पर काम कर रहा है। यानी एक कार्यक्रम में बोलते हुए आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास ने क्रिप्टो पर पूर्ण प्रतिबंध की आवश्यकता को दोहराया है। वहीं सांस्कृतिक जुड़ाव बढ़ाने के लिए तेज होगी एक भारत श्रेष्ठ भारत की मुहिम। देश भर के शिक्षण संस्थान इसमें हिस्सा लेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव में देश को एक सूत्र में पिरोने की पहल को मजबूती देने के लिए केंद्र ने सभी राज्यों के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव को बढ़ाने की पहल की है, जिसके तहत सभी राज्य एक दूसरे के प्रमुख त्योहारों को अब अपने यहाँ भी मनाएंगे, साथ ही लोगों को इससे परिचित भी करवाएंगे। फिलहाल इसकी शुरुआत 14 जनवरी से होने जा रही है। अलर्ट करने वाली खबर है दोस्तों। सांस की नली में फंसा विक्स का ढक्कन तो बेहोश हुआ 18 महीने का बच्चा। डॉक्टरों ने जान बचा लिया, लेकिन आपको सावधान और अलर्ट रहना चाहिए। छोटे बच्चे कभी कुछ खा लेते हैं तो सावधानी और सजगता जरूरी है। मध्य प्रदेश के खरगोन में
शुक्रवार को इस तरह की अजीब निर्णय लिया गया है। वहीं गुजरात शिक्षा बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है। 9वीं से 12वीं तक की मूल्यांकन परीक्षा प्रश्न बैंक पर आधारित होगी। 15 जनवरी तक पढ़ाएंगे इसके पाठ। यानी गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के छात्रों की मूल्यांकन परीक्षा प्रश्न बैंक आधारित लेने का निर्णय लिया है और इसका पैटर्न 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के आधार पर तैयार किया गया। शेयर मार्केट से जुड़ी बड़ी खबर है। आईटी और बैंकिंग शेयरों ने बाजार में तेजी दिखाई है। शुक्रवार का कारोबारी सत्र काफी उतार चढ़ाव का रहा। मध्य प्रदेश में पहली बार विज्ञान महोत्सव का आयोजन 21 से 24 जनवरी तक होगा। 10,000 प्रतिभागी इसमें हिस्सा लेंगे। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में भारत में विज्ञान के क्षेत्र में हुई प्रगति पर आधारित एक विशेष प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। हरियाणा में 16,000 फैक्ट्रियां सरकार के रडार पर। 30,000 मजदूरों को पूरा वेतन नहीं दिया। सीएम ने श्रम विभाग से रिपोर्ट तलब की है। हरियाणा में मजदूरों की सैलरी पर संकट खड़ा हो गया है। राज्य की फैक्ट्रियां मजदूरों को पूरा वेतन नहीं दे रही है। ये मामला मुख्यमंत्री जी तक पहुंच गया और सीएम खट्टर ने इस मामले की जांच के हरियाणा श्रम विभाग को निर्देश दे दिए। वहीं हिमाचल प्रदेश के राशन डिपो में 9 रुपए बढ़े सरसों तेल के दाम। खाद्य आपूर्ति निगम की ओर से सरसों के तेल के दाम बढ़ा दिए गए। हरियाणा में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को बड़ी राहत। मृतक आश्रितों को नौकरी के लिए एचआर की मंजूरी जरूरी नहीं, सीएम अप्रूवल देंगे। यानी हरियाणा कौशल रोजगार निगम में सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर रखे गए कर्मचारियों की मौत के बाद आश्रितों को नौकरी के लिए मानव संसाधन विभाग की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। अब मुख्यमंत्री के अप्रूवल के साथ ही फाइल सीधे ही हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भेज दी जाएगी। हरियाणा में 21 जनवरी तक सर्दी की छुट्टियां बढ़ गई हैं। हरियाणा में बढ़ती सर्दी को देखते हुए सर्दी की छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। 21 जनवरी तक सर्दी की छुट्टियां बढ़ गई हैं। हॉकी वर्ल्ड कप में भारत का विजय आगाज हुआ। स्पेन को 2-0 से हराया। शुक्रवार को भारतीय टीम ने स्पेन को 2-0 से हरा दिया है। राजस्थान से जुड़ी खबर। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम अशोक गहलोत ने सामाजिक सुरक्षा एक्ट बनाने का प्रस्ताव दिया। 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री। 6 अप्रैल तक चलेगा बजट सत्र। बजट सत्र के बारे में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी ने जानकारी साझा की है। यानी बजट सत्र की तैयारी आरंभ हो गई है और 1 फरवरी को बजट पेश होता रहा है। पीएम मोदी ने आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा की है। संकट के वक्त भारत विकासशील देशों को चिकित्सा आपूर्ति करेगा। राजस्थान पेपर लीक मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। आरोपी के घर पर जेडीए ने बुलडोजर चलाया है। आरोपी भूपेंद्र सारण के जयपुर स्थित घर में किए गए कथित अवैध निर्माण को लेकर शुक्रवार को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई। वोडाफोन आइडिया में वित्तीय संकट गहरा गया है। कर्ज चुकाने के लिए बैंकों से लोन नहीं मिल पा रहा है। यानी अगस्त 2018 में वोडाफोन और आइडिया के विलय से लगा था कि टेलीकॉम सेक्टर में कंपनी एक बड़े प्लेयर के तौर पर उभरेगी। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। विलय के करीब 5 साल बाद भी कंपनी गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रही है। एनडीटीवी अडानी न्यूज अपडेट आप देख सकते हैं। एनडीटीवी में अब बड़े अधिकारियों ने भी इस्तीफे दिए हैं। एक नई टीम बनेगी और एक नया गोल तय होगा। साथ ही आपको बता दें मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश के सागर में अब कुत्ता पालना महंगा होने वाला है। 48 पार्षदों वाली नगर निगम परिषद ने सर्वसम्मति से यह तय कर लिया है कि शहर के नागरिकों की सुरक्षा और स्वच्छता के लिए कुत्ता मालिकों से टैक्स वसूल किया जाए। 1 अप्रैल से नया नियम लागू होने वाला है। तमिलनाडु से जुड़ी बड़ी काम की खबर। तमिलनाडु में सरकारी नौकरी के लिए अब तमिल भाषा की पात्रता जरूरी होगी। विधानसभा में विधेयक पारित हो गया है। वहीं श्रीलंका ने एक बड़ी घोषणा की है। 2030 तक आधी कर दी जाएगी सैन्य ताकतें। वित्तीय संकट से जूझ रहे श्रीलंका ने शुक्रवार को ये कुछ अजब गजब की एक बड़ी घोषणा की है। श्रीलंका ने कहा कि तकनीकी और सामरिक रूप से मजबूत और अच्छी तरह से संतुलित रक्षा बल बनाने के लिए 2030 तक ये अपनी सेना की वर्तमान ताकत को घटाकर आधा करने वाली है। वहीं राजस्थान के 657 किलोमीटर की दूरी तय करेगी बुलेट ट्रेन। 7 जिलों में होंगे 9 स्टेशन। यानी राजस्थान के लोग भी बुलेट ट्रेन की सवारी का लुत्फ उठा पाएंगे। प्रस्तावित दिल्ली अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का बड़ा पार्ट राजस्थान के हिस्से में आएगा। बुलेट ट्रेन राजस्थान के 7 जिलों से होकर गुजरेगी और इसके लिए 9 खास स्टेशन भी बनाए जाएंगे। दरअसल आपको बता दें मुंबई अहमदाबाद के बाद अब दिल्ली अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को लेकर तैयारियां चल रही हैं। वहीं बड़ी खबर आ रही है। सरकार ने गोल्ड पर बेस इंपोर्ट प्राइस बढ़ाया है, वही चांदी पर घटाया है। पैसेंजर व्हीकल की बिक्री में जोरदार उछाल देखने को मिला है। दिसंबर तिमाही में 9,34,955 गाड़ियां बेची गई हैं। उत्तर प्रदेश में 3,544 डीओ भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग ने राज्य में पंचायत सहायक सह डेटा एंट्री ऑपरेटर डीओ के 3544 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। राजस्थान से जुड़ी खबर। दृष्टिबाधित लोगों के लिए राजस्थान सरकार की पहल। राज्य में अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू हो गई है। यानी देश में अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य बन गया है। अंधता नियंत्रण पॉलिसी के तहत सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में केराटोप्लास्टी सेंटर और आई बैंक खुलेंगे। 3 लाख से अधिक दृष्टिबाधित लोगों की जिंदगी में रोशनी लाना बड़ा लक्ष्य तय किया गया है। बात करते हैं आज के गोल्ड प्राइस टुडे सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट को लेकर जानकारी आ गई है। शुक्रवार सुबह सोने का भाव 56,254 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 67,848 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा है। वहीं आपको बता दें हमारे देश में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के 174 नए मामले सामने आए हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वेदर न्यूज एंड एनालिसिस। संपूर्ण भारत का आज 14 जनवरी 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की
जानकारी का ताजा अपडेट आ चुका है। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और कुछ इलाकों में हिमपात जारी रह सकता है। उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में बारिश और हिमपात हो सकता है। वहीं उत्तरी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी असम और अरुणाचल प्रदेश में हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं गुजरात और राजस्थान में न्यूनतम तापमान में और गिरावट आ सकती है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तापमान में 24 घंटे बाद गिरावट आ सकती है। वहीं 15 जनवरी से उत्तर पश्चिम भारत के कुछ इलाकों में शीतलहर की स्थितियां फिर दिखाई दे सकती हैं। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।